हंगामा 24 आपकी आवाज़। हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं बराबर बता रहा हूं कि कल मैं पंचायत चुनाव जो 2021 में बिहार में होने वाली है उस पर मैंने संक्षिप्त थोड़ा सा प्रकाश डाला। आज मैं पंचायत के लिए जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो फंड देती है, जो पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए और पंचायत के लिए जो फंड है उस पर थोड़ा संक्षिप्त हम विवरण डालेंगे। उसी से आपको तय करना है कि पिछले 5 सालों में आपके पंचायत में क्या उस फंड के अनुसार क्या आपके प्रतिनिधि आपके हक के लिए या आपका जो हिस्सेदारी है क्या उस पर खरे उतरे हैं। निर्णय आपको लेना है। मैं केवल उस पर प्रकाश डालूंगा कि हाँ, पिछले 5 वर्षों में पंचायत के लिए क्या फंड होता है। आपको बता दें कि राज्य में हर वर्ष पंचायत के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए राज्य की अन्य विकास योजनाओं के अलावा यानी ये अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए की राशि पंचायत को मुहैया कराया जाता है। और आप ये समझ ले कि 2015 से लेकर 20 के बीच में केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिला दिया जाए तो 21,000 करोड़ का ये राशि का प्रावधान है। 21,000 करोड़ रुपए का, जो 2015 से 4,810 करोड़ रुपए ही था। यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से इस राशि को लगभग 5 गुना बढ़ा दिया गया है। मुखिया के फंडिंग में भी बढ़ा दिया गया है। वार्ड मेंबर को अब शक्ति दे दी गई है। हर गली नली की मरम्मती, नाला बने और हर घर तक जल पहुंचे, इसके लिए नल जल योजना का भी प्रावधान किया गया। और ये एक बहुत बड़ा फंड था पंचायत प्रतिनिधियों। 39,520 करोड़ की राशि 5 वर्षों में उपलब्ध होती है। जैसा कि मैं पहले बताया कि अन्य योजनाओं के अतिरिक्त 1 करोड़ की राशि पंचायत में मुहैया कराती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके। तो समझ जाइए क्या कि इतने बड़ी राशि के बावजूद क्या आपके पंचायत में जो आपके प्रतिनिधि हैं उन्होंने आपके पंचायत के योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित किया? क्या आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है? अगर आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके पंचायत प्रतिनिधि आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए और आपके पंचायत के भला के लिए अगर काम किए हैं तो निश्चित रूप से उनको अवसर मिलना चाहिए ताकि आपका भला हो सके। और नहीं, अगर आपका भला या आपके पंचायत का भला नहीं हुआ है, केवल उन प्रतिनिधियों का भला हुआ है, तो उनको निश्चित रूप से पदच्युत करना चाहिए। यानी उनको फिर से चुन के आने की आवश्यकता नहीं है, उनका आप बहिष्कार करें, क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहते, खुद अपने भले के लिए वो काम कर रहे हैं। वो अपने करोड़ों के फंड को चूना लगाने के चक्कर में ये पद ग्रहण करते हैं। अपने रौब जमाने के लिए ये पद को ग्रहण करते हैं। वो एक ऐसा डिपॉजिट के रूप में लड़ाई हो रही है कि अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो इतने करोड़ का फंड है और इतने करोड़ को हम लोग हड़प जाएंगे। बहुत जगह है, हर योजना में आपको, जैसा कि कल मैं बताया, नल जल योजना में एक बहुत बृहद रूप से इसमें घोटाला है, जो कि बिहार के लगभग 400 मुखिया पे, पंचायत प्रतिनिधि पे FIR हो चुका है।
पावर तो दे दिया गया, फंड तो अधिक बढ़ा दिया गया, लेकिन उस फंड का पूर्ण रूपेण दुरुपयोग हो रहा है। इस पर सरकार को भी नजर रखनी है और कुछ एक ऐसा नियम बनाया जाए जो कि जनता के हित के लिए ये प्रतिनिधि काम कर सके। एक ऐसा कानून, एक ऐसा ढंग से जो भी हो, ये प्रशासनिक स्तर का काम है और ये सरकार सोचे, ये सरकार कर सकती है कि किस तरीके से इस पर लगाम लगाया जाए, किस तरीके से धरातल पे काम उतारा जाए। नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा और मुखिया जी करोड़पति बनते रहेंगे और जनता का भला कभी नहीं हो सकता। हर फंड घोटाले का एक प्रतिरूप बन के रह जाता है। जितना फंड आप बढ़ाते हैं वो इतना खुश होते हैं कि अब इस तमाम फंड से, तमाम योजनाओं से इनकी एक हिस्सेदारी बन जाती है। ये वार्ड मेंबर के साथ मिलकर और घोटाले का एक संरचना करते हैं और उसको प्रतिरूप भी देते हैं। जैसे तैसे उसको करके फिर 5 साल काट लिया जाता है और फिर जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। लेकिन जनता को रहना है सावधान, ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके भला के लिए काम कर सके। अगर आपके भला के लिए जो वर्तमान मुखिया आपके लिए काम किए हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं को मौका दे, क्योंकि वोट की ताकत आपके साथ है और आप में ही है बदलाव की शक्ति, आप में ही है वो सब कुछ है जो आप अपना भला खुद सोच सकते हैं। तो जो केंद्र सरकार से आती है, प्रत्येक पंचायत के लिए जो आती है, ये फंडिंग है, क्या इस फंड के तहत आपके पंचायत में कुछ काम हुआ है? तो निश्चित रूप से आप सोचिए, और नहीं हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से उस पंचायत प्रतिनिधि का बहिष्कार होना चाहिए और बहिष्कार कीजिए। जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता, क्योंकि हक की लड़ाई वो नहीं लड़ेंगे, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। और आपकी हक की लड़ाई का समय अभी आ रहा है, यानी 2021 का जो पंचायत चुनाव है उसमें आप अपने हक की लड़ाई अपने वोट के द्वारा आप लड़ सकते हैं। तो आपको न चुकना है, न गुमराह होना है। जो अच्छा प्रतिनिधि है उनका चुनाव कीजिए, जो नहीं है, जो आपके लिए काम नहीं किए हैं, निश्चित रूप से उनको पद से हटा दीजिए। आपकी वोट की ताकत उनको पदच्युत भी कर सकती है और पद पे बैठा भी सकती है। तो दोस्तों, आज खबर में इतना ही, लेकिन फिर हम पंचायत स्तर के खबर को लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। लेकिन चलने से पहले हमेशा की तरह ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता चले और आप तक मैं अच्छे अच्छे खबरों को लेकर हाजिर होता रहूं। तो दोस्तों, कहीं और पंचायत स्तर का खबर लेकर हम हाजिर होंगे आपके साथ। अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हंगामा 24